Hi. So, seat matrix of deemed universities for stray mop-up round has been released, right? और जर्नल में एनआरआई में दोनों में बहुत सीट्स हैं और मैंने कई बार कहा एनआरआई की इतनी सारी सीट्स हैं बिकॉज 10% हर डीम्ड ने ले रखी हैं फॉर एनआरआई, जो कि इतने आते नहीं हैं तो कन्वर्ट हो जाती है जर्नल में। और जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि बहुत सारी सीटें अवेलेबल हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर होता है कि मैं इस मैट्रिक्स को दिखाने का पर्पस मेरा टू फोल्ड है। एक तो मैं था मुझे कि प्राइवेट कॉलेज में स्टे मॉपअप राउंड तक सीट जाती है, लेकिन इन सभी सीट्स में कोई ना कोई ने तो अप्लाई किया था, राइट। पहले राउंड 2 में फिर किया था, फिर मॉपअप में भी किया था, स्पेशली मॉपअप में। और फिर भी अगर इतनी सीट्स खाली आती हैं दैट मीन्स वो सारे लोग थे जिन्होंने मॉपअप में भी अप्लाई करा और फिर सीट मिल गई और नहीं ली। और आपको पता है ना कि ऐसे सारे लोगों की 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जब्त हो गई है। तो अगेन ये 324 सीट देखते हुए जो मुझे सबसे बड़ी हैरानी है ना वो ये है कि ये कौन 324 लोग हैं जिन्होंने बहुत खुशी से अपने 2 लाख रुपए कम से कम, देखिए पहले भी काफ़ी लोग पैसे बर्बाद कर चुके जिनको राउंड 2 में सीट मिली थी और एक्सेप्ट नहीं की जिन्होंने, बट स्ट्रे मॉपअप के 324 लोग तो वो हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए दिए, सीट अलॉकेट हुई, नहीं ली, दैट मीन्स ये 2 लाख रुपए उन्होंने छोड़ दिए। तो रफली स्पीकिंग कुछ 6.5 करोड़ रुपए हो गए 324 लोगों के 2 लाख रुपए जो इन्होंने बांट दिए। तो आइए देखते हैं कॉलेज बाय कॉलेज। और जैसा मैंने कहा कि 324 लोग हैं, ठीक है जी, आपके पास बहुत फालतू पैसे होंगे पर फिर भी मुझे कभी समझ में नहीं आता। तो सबसे ऊपर श्री सिद्धार्थ अकेडमी 27 सीटें खाली हैं, दत्ता मागे नागपुर 24 सीटें, डीवाई पाटिल पुणे 23 सीटें, मुलाना जो नॉर्थ इंडिया के 2 में से डीम्ड यूनिवर्सिटी है 16 सीटें खाली हैं, राज राजेश्वरी में 15 सीटें खाली हैं, जैसे मैंने कहा सविता में 15 है। और वेरी सरप्राइजिंगली, ऐसे तो मैं सब नाम लेता रहूँगा लेकिन मैं वेट कर रहा था आपको दिखाने की, ये देखिए कस्तूरबा में भी 7 सीटें खाली हैं, वो भी मणिपाल कैंपस में। तो ये 7 लोग थे जिन्हें कस्तूरबा भी मिल गया है। आई एम श्योर कि शायद कहीं कोई सरकारी मिल गया होगा राउंड 2 में, क्योंकि काफ़ी लोगों के राउंड 2 के रिजल्ट लेट आए हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड हैविंग सेड दैट कि लोगों ने अपने पैसे ख़राब किए हैं। आई नो कि कस्तूरबा के चलो लोग तो वो होंगे कि मैं मान सकता हूँ कि जैसे बिहार का राउंड 2 का रिज़ल्ट लेट आया है या अभी अभी आईपी का राउंड 3 का रिज़ल्ट आया है, तो उन लोग, ये सब वो लोग थे जिनको सीट अलोकेट हुई। और एज वी नो कि हमारे पास 29 तक का टाइम था जाके एडमिशन लेने का, और इन लोगों ने नहीं लिया क्योंकि कहीं पर भी जैसे आईपी का राउंड मॉपअप का रिज़ल्ट आया या कहीं का भी और मॉपअप में किसी को सरकारी मिल गई तो उन्होंने कस्तूरबा छोड़ दिया होगा, राइट। लेकिन मणिपाल में 5 खाली हुई। पर जैसा मैंने कहा ना, कुछ इसमें से ऐसी हैं जिनके नंबर बहुत कम थे, तो वी ऑल नो कि संतोष जो हो गया गाज़ियाबाद वाला, उसका तो एडमिशन आराम से लास्ट में मिल ही जाता है, मतलब बहुत नीचे कट ऑफ थी। तो उन लोगों ने भी सीट छोड़ी ना, मतलब 180 मार्क्स वालों ने संतोष भरा था, उन्हें संतोष मिल भी गया, ये 11 लोग, और फिर उन्हें संतोष छोड़ दिया, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट सरप्राइजेज मी कि कौन से लोग हैं जो 324 में से, जैसा मैंने कहा मैं मान सकता हूँ केजीएमसी वाले, जेएसएस वाले जो बिल्कुल सरकारी के आसपास थे, शायद उनको किसी स्टेट में सरकारी मिल गई है या सेंट्रल में, तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी फ्रॉम मॉपअप। बट स्टिल फॉर मी इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि एनआरआई तो खैर बहुत मिलता है, इन सब लोगों ने 10% सीटें अपनी एनआरआई के नाम पे एलोकेट कर रखी हैं। और आप देखेंगे तो एनआरआई में तो टोटल 764 सीटें खाली हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली एवरेज ऑल सीट्स, क्योंकि टोटल अगर डीम्ड में समहाउ 8003 सीट थी तो 800 टोटल एनआरआई की सीट्स थी इंडिया में, जिसमें 764 खाली हैं। और मैं एक रफली एग्जाम्पल लूँ जैसे मुलाना का, क्योंकि मेरे को इसकी फिगर एग्जैक्टली याद है कि उन्होंने 15% करवा रखा है। सो ईच एंड एवरी ऑफ 23 सीट्स आर अवेलेबल, जो कि अब स्ट्रे मॉपअप वाले दिन नॉर्मल फीस पे भी मिलने की पूरी उम्मीद है कम मार्क्स के बच्चों को। तो पूरी 23 सीटें अवेलेबल हैं। जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, नामी कॉलेज शुडाई से, सभी की एनआरआई सीट्स खाली हैं। सिम्बोसिस में भी 22 सीटें खाली हैं।
और हो सकता है कि अगर आप वहाँ पहुँच जाएँ तो आपको सेम फीस पर भी वो सीट मिल जाए। अगर एनआरआई, देखिए इतने एनआरआई होते तो अभी तक वो ले ही चुके होते हैं ना। तो स्टे मॉप अप वाला दिन होगा कि जिस दिन ये सब सीटें जनरल में कन्वर्ट होंगी। सो मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक, अगर आप में से कोई इंसान था जो कि जैसे IMS भुवनेश्वर लेना चाहता था लेकिन नहीं मिला, अब वहाँ 34 सीटें एनआरआई की सारी अवेलेबल हैं। KGMC में 23 सीट्स अवेलेबल हैं जो एनआरआई कोटे की थी मणिपाल कैंपस में। तो ये सब सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं जो अब हम चाहें तो ले सकते हैं। मेन, आई थिंक दिस इज़ द मेन हाईलाइट रेदर देन गोइंग थ्रू द एंटायर लिस्ट, कि आपके पास KGMC में दोनों ऑप्शन है। अगर आप स्टे मॉप अप वाले दिन वहाँ पहुँच जाते हैं और अगर इनफ एनआरआई बच्चे नहीं आते हैं तो हाथ की हाथ ही एनआरआई की सीट्स कन्वर्ट हो जाती हैं जनरल कैटेगरी में। और जैसा कि मैंने कहा 764 सीटें अवेलेबल है अक्रॉस कॉलेजेस। बट एज़ वी नो कि डीम्ड की जो काउंसलिंग है, जो कि शेड्यूल आया हुआ है MCC का कि 7 से लेके 15 जैन तक होगा कॉलेज बाय कॉलेज, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा आप किस कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं। और उस कॉलेज में फिजिकली पहले आप 4 से 6 जनवरी ऑफ कोर्स यू विल हैव टू शो योर इंटरेस्ट टू ज्वाइन अ सर्टेन कॉलेज फ्रॉम 4 to 6 जनवरी। और फिर आपकी लिस्ट भेजी जाएगी 10 टाइम्स ऑफ द सीट वैकेंट डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट टू द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। और शायद आपको पता भी चल जाएगा कि आपका कहाँ का नंबर आने की उम्मीद है, और उसके हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। तो 764 सीटें अवेलेबल हैं एनआरआई कोटा की, जिसको हम जनरली मान लें। सो टोटल अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली 764 प्लस 324 तकरीबन 1100 सीट्स अवेलेबल हैं डीम्ड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि KGMC में भी सीट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर कि जिनकी सीट्स के लिए लोग कोशिश करते हैं। कस्तूरबा मेडिकल की सीट्स अवेलेबल हैं, सिम्बोसिस जो कि बहुत सस्ते में पढ़ा रहा है उसकी सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये हम जाके कोशिश कर सकते हैं और यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है पूरे डीम्ड का सीट मैट्रिक्स। शेड्यूल कैसे है, डेट्स बाय डेट्स क्या है, वो तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता ही चुका हूँ। सो हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट विशेस, बाय बाय।